everyone. I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। और फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? तो वो फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जिन्हें हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, इनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ रखा है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे स्टार्टिंग में 22 भाग थे, बट अभी 25 हो चुके हैं। जिसमें से पहले पार्ट में हमने पढ़ रखा है क्या कि आर्टिकल नंबर 1 से 4 के बीच में भारत और उसके राज्य क्षेत्र, उसकी सीमाओं के बारे में वर्णन है। जो भाग 2 है यानी पार्ट 2 है, उसमें नागरिकता के बारे में बात की गई है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में। लेकिन जो अभी हम फंडामेंटल राइट पढ़ने वाले हैं उसमें आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इन सभी बातों का डिस्क्राइब कर रखा है। सो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12 की यानी 12 की। इसमें डेफिनेशन दे रखी है फंडामेंटल राइट्स की। आर्टिकल 13 में क्या दे रखा है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट नहीं कर सकते। अगर डेरोगेट करते तो उनके लिए बहुत सारे लॉज बना रखे हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 13 में मेंशन है। इसके अलावा हमने फंडामेंटल राइट्स को बहुत सारे सब डिवीज़न में बांट रखा है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी में, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में, या फिर हमें पूजा करने का अधिकार है, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। तो बहुत सारे इसमें राइट्स हैं, तो उन सबको हमने सब डिवाइड कर रखा है। तो पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी की। तो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के बीच में, यानी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है कि हम सब समान हैं, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अमीर हैं, गरीब हैं, कहीं से भी आए हैं, यानी हम भारत के किसी भी कोने से आए हैं, हम सब बराबर हैं, कानून के आगे सब इक्वल है। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं। ये आर्टिकल 14 में मेंशन है। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते रिलीजन यानी धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। इन सभी, कोई किसी भी जाति का है, धर्म का है, औरत है या आदमी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुंबई से है या फिर मणिपुर से है, कोई बात नहीं है, सब बराबर है। अगर डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो उसमें मनाही है और आर्टिकल 15 में ये बातें मेंशन है। बात करेंगे आर्टिकल नंबर 16 की, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरियों में सबको बराबर अवसर मिलेगा। ये आर्टिकल नंबर 16 में मेंशन है। हालांकि ऐसा है नहीं, रिजर्वेशन दे रखा है, 50% तक रिजर्वेशन है। ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी चलो ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते ही हैं। तो आर्टिकल 16 में ये बोल रखा है कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर अधिकार मिलेगा, सबको बराबर चांस मिलेगा। बात करेंगे आर्टिकल नंबर 17 की, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छूत को हटाना। यानी कि ऐसा नहीं कि तुम नीची जाति के हो, तुम उस धर्म के हो, तुम उच्च जाति के हो, तुम इसको क्यों छू रहे हो, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम मंदिर क्यों आ रहे हो, तुम मस्जिद क्यों जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अब सब कुछ इसको हटा दिया गया है और ये आर्टिकल 17 में इसका एबोलिशन के बारे में दे रखा है। बात करेंगे आर्टिकल नंबर 18 की, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी अब किसी को सम्राट, सुल्तान, गवर्नर, लॉर्ड ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। वो सारे टाइटल्स को हमने अबॉलिश कर दिया है और ये सब बातें आर्टिकल 18 में दे रखी है फंडामेंटल राइट्स में। नेक्स्ट बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, हमें आज़ादी का अधिकार है, यानी हमें बोलने का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है। ठीक है, तो बहुत सारे अधिकार हैं। तो राइट टू फ्रीडम हमें दे रखा है 19 से 22, यानी 19, 20, 21, 22 में राइट टू फ्रीडम के बारे में मेंशन है। तो आर्टिकल 19 की बात करेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हमें कुछ अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, भारत सरकार के अगेंस्ट चले जाओ या भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने लग जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन आपको बोलने का अधिकार है। ये थोड़ा ना कि आपको कोई भी रोक देगा कि आप इसके बारे में मत बोलो, आप गलत हो रहा है तो उसको देखते रह जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आर्टिकल नंबर 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में दे रखा है। आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो फिर आपको क्या जेल में डाला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जेल में ही रखेंगे, जब तक आप प्रूफ नहीं हो जाते कि आप, हाँ भाई आप ही ने ऐसा काम किया है, तब तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ा ना अभी ट्रायल चल रहा है और आपको जेल में डाल रखा है, तो आप चाहो तो एडवोकेट की हेल्प से आर्टिकल 20 में मेंशन है कि आपको बाहर, यानी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आप बाहर आ सकते हो जब तक आप प्रूवन नहीं हो जाते। बात करते हैं आर्टिकल 21 की,
आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई मार दे, आपको जीने का अधिकार है। देखो जब इमरजेंसी लगती है ना, भारत में जैसे युद्ध हो जाता है, कोई देश अटैक करता है या कोई भी इमरजेंसी लगती है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स चले जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो आर्टिकल 21 में मेंशन है वो नहीं जाता है। तो ना कि इमरजेंसी लगा दी है तो आप मुझे गोली मार दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बोलने नहीं दोगे, हमें कमरे में बंद कर दोगे, लेकिन हमें जीने तो दोगे ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ जो लाइफ है आर्टिकल 21 में, ये कभी भी नहीं जाता। बात करते हैं आर्टिकल 21A की। ये बाद में ऐड हुआ, राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में दे रखा है और ये बाद में ऐड हुआ है। आगे बात करते हैं, यानी कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है, उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 की। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल आज़ादी होगी और कुछ ऐसे केसेस में अगर आपको डिटेन करके रखा जाता है तो आपको उसमें प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो आर्टिकल 22 में सारी बातें मेंशन है। बात करें आर्टिकल नंबर 23 और 24 की, तो इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करें, यानी कि कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता, आपके साथ गलत नहीं कर सकता, एक्सप्लॉयट आपको नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 23 और 24 में सारी बातें मेंशन है। आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि किसी को ज़बरदस्ती आप लेबर नहीं करा सकते, किसी से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, या फिर ह्यूमन बींग्स को आप ट्रैफिक नहीं कर सकते, यानी कि उनको बंद करके कहीं और नहीं लेके जा सकते। तो ये सारी बातें प्रोहिबिटेड हैं आर्टिकल नंबर 23 के तहत। आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री के अंदर बच्चों का काम करना प्रोहिबिट है, उनको काम देना मना है, ये आर्टिकल 24 में मेंशन है। बात करेंगे आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हमें धर्म चुनने का भी अधिकार है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी कोई भी, बौद्ध, कोई भी हमें रोकेगा नहीं। भारत के अंदर ये सारी बातें हैं, ठीक है। भारत के बाहर कुछ देशों में ऐसा नहीं है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 25 की, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि किसी भी धर्म को आप चुन सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं आप, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। आर्टिकल 26 की अगर हम बात करें, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी जो धार्मिक मामले हैं उनको आप मैनेज भी कर सकते हो, आर्टिकल 26 में ये बातें कही गई हैं। आर्टिकल 27 की बात करें, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, धर्म का प्रचार करने के लिए या उसको और बढ़ाने के लिए टैक्स फ्री है, यानी कि आपको टैक्स भी नहीं देना है। तो ये सब बातें आर्टिकल नंबर 27 में दे रखी है। आर्टिकल 28 की बात करें, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी खोल सकते हैं, ठीक है। कि आपको अपने धर्म की पढ़ाई करवानी है तो आप पर्टिकुलर उनके स्कूल भी खोल सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 28 में इसकी बातें कर रखा है। बात करेंगे आगे आर्टिकल नंबर 29 और 30 के बारे में। इसमें बात की गई है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, यानी हमें सांस्कृतिक अधिकार है, हमें शिक्षा का भी अधिकार है। आर्टिकल 29 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, इसमें जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट हैं, यानी जो माइनॉरिटी क्या होता है, देखो माइनॉरिटी इंडिया में अगर बात करें तो जो हिंदू धर्म है वो मेजॉरिटी धर्म है, जो बाकी सारे जो रिलीजन है उनको माइनॉरिटी कहते हैं क्योंकि उनकी नंबर कम है, वो कम संख्या में है। जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो उनके जो इंटरेस्ट है उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये सारी बातें आर्टिकल नंबर 29 में दे रखी हैं। आर्टिकल 30 की बात करें तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। माइनॉरिटी की बात हो रही है तो वो आर्टिकल नंबर 30 में दे रखा है। आर्टिकल 31 ओमिटेड हो चुका है, यानी कि अब वो नहीं रहा, उसको हटा दिया गया है। बात करेंगे आर्टिकल 32 से 35 के बीच में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि हमें संवैधानिक उपचार का भी अधिकार है। अब ये क्या है देखते हैं। आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें, रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि हमने भी कहा था अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई छीनने का अधिकार करता है, आप किसी धर्म को अपनाना चाहते हो, कोई जबरदस्ती आपको रोक रहा है, तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 32 के तहत। तो वो आपको रेमेडी देगी, समाधान देगी। तो वही आर्टिकल 32 में दे रखा है, ठीक है। अगर बात करें 32A की, वो भी ओमिटेड है, यानी हटा दिया जा चुका है। आर्टिकल 33 की अगर हम बात करें, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन दियर एप्लीकेशन टू फोर्स,
यानी आर्टिकल 33 में ये पार्लियामेंट को पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज भी कर सकती है। आर्टिकल 34 की बात करें, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज़ इन्फोर्स इन एनी एरिया, यानी कि अगर किसी भी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो ये जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, यानी कि इनको रोका जाएगा, इनके जो प्रोविजंस हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा अगर मार्शल लॉ लगता है, यानी कि बेसिकली इमरजेंसी की बात हो रही है। आर्टिकल 35 की बात करें, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी जो लेजिस्लेशन है, यानी जो हमारी विधानसभा है या फिर हमारी लोकसभा है, वो क्या करेगी, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी कि वो इस पार्ट को इफेक्ट में लाएगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच।